नेक्स्ट टॉपिक अपना कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है या बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल नॉर्मली इसको क्या बोल सकते हैं हम? रेगुलेशन ऑफ यंग वन प्रोड्यूस मीन्स जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी संख्या को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होंगे? व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या हो सकते हैं? ये वो तरीके हैं विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऐसे तरीके, ऐसी डिवाइस जो प्रेगनेंसी को क्या करे, कंट्रोल करे, प्रेगनेंसी को रोके, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड को। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड का मतलब क्या होता है? विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस, बिना किसी डिवाइस का इस्तेमाल किए। विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस एंड मेडिसिन। न किसी डिवाइस का इस्तेमाल करना, न किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना, मतलब किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी का इस्तेमाल नहीं करना। विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल हेल्प बोल सकते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉवल मेथड, विथड्रॉवल मेथड को क्या बोलते हैं? कोर्टियस इंटरप्ट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या कोइटिस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मेल को 5 या 6 सेकंड पहले, 5-6 सेकंड पहले, कई केस में 10 सेकंड पहले भी पता चल जाता है कि स्पर्म इजैकुलेट होने वाले हैं, स्पर्म बाहर निकलने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे? मेल अपने पेनिस को फीमेल की वजाना से बाहर विड्रा कर ले, बाहर खींच ले, और जो भी इजैकुलेट, जो भी सीमन है उसको बाहर क्या करे? बाहर इजैकुलेट करे। इसमें क्या होगा कि जो सीमन है वो फीमेल की वजाना के अंदर या सर्विक्स के अंदर ड्रॉप आउट नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन के चांस ही नहीं होंगे। जब स्पर्म ही अंदर एंटर नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाता है? विथड्रॉवल मेथड। मतलब बिफोर द इजैकुलेशन पेनिस को बाहर विड्रा करना, बाहर खींच लेना। सेकंड है सेफ पीरियड। ओ रिदम मेथड। रिदम का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस साइकिल। सेफ पीरियड का मतलब होता है कि जिसमें हम पूरी तरह से क्या होते हैं? सेफ होते हैं। अब मैंने एक बात आई थी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका पीरियड मैंने बताया था 28 दिन का। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये फेज में डिवाइड होती है। फर्स्ट फेज मैंने बताया था 14 डेज का, सेकंड
10 डेज का एंड थर्ड 4 डेज का। इस दौरान क्या होता है? ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। और ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर करता है, हार्मोन्स एक्टिविटी भी होती है। लेकिन इस 10 दिन के दौरान जो मिडिल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं? मिडिल। इस दौरान पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि जो फीमेल एग होगा वो कहां मौजूद होगा? इनसाइड द ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर फीमेल्स को अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिदम का पता हो, तो उसको पता होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट कब है, मिडिल कब है, तो सिर्फ करना क्या है इसके दौरान मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डे होते हैं उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करना है? अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। तीसरा मेथड है लैक्टेशनल अमोनिया। लैक्टेशनल क्या होता है? मैंने बताया था, ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? एलएच एनएफएसएस का प्रोडक्शन क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। और जब एलएच और एफएस का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो सिंपल सी बात है, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ओव्यूम फॉर्मेशन दोनों क्या हो जाती है? स्टॉप। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ये थे नेचुरल मेथड, यानी कि जिसमें हमने कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं की। इसके बाद आते हैं परमानेंट मेथड। कौन से आते हैं? परमानेंट मेथड, सॉरी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जिन्हें हम बैरियर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। इसमें क्या होता है? बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस। in which we use मैकेनिकल डिवाइस, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? किसी न किसी मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड। क्या करते हैं? और क्या करते हैं मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करके? सेकंड काउंट होता हमारा बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। बैरियर मेथड में मैंने क्या बताया था? स्टार्टिंग में मैंने क्या था? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में मैंने बताया था कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना। बैरियर मेथड में क्या होगा? जहां पे हम मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि फीमेल्स की वाजाना के अंदर स्पर्म को डिपॉजिट होने से रोकते हैं। किसके जरिए? मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करके। अब ये जो मैकेनिकल डिवाइस है, इनमें से कुछ मैकेनिकल डिवाइस जो होती है फीमेल द्वारा यूज की जाती है और कुछ मेल द्वारा यूज की जाती है। सबसे पहले है कॉन्डम्स। सभी जानते हैं इसके बारे में। कॉन्डम्स क्या होता है? रबड़ का एक पाउच होता है। रबड़ पाउच होता है, लैटेक्स का बना होता है।
ठीक है, इसको सेक्स से पहले पेनिस के ऊपर रोल किया जाता है। पेनिस बिफोर कोइटियस। वो इसलिए क्योंकि जो भी स्पर्म आउट होंगे, जो भी इजेकुलेट होगा वो किसके अंदर रह जाएगा, इस पाउच के अंदर रह जाएगा और फीमेल्स के सिस्टम में डिपॉजिट नहीं होगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिपॉजिट नहीं होगा। सेकंड है डायफ्राम्स। ये क्या है, ये भी ट्यूब लाइक रबड़ शीट होती है। हम क्या कह सकते हैं, ट्यूबलर क्या होती है, रबड़ शीट होती है, जिसके दोनों एंड पे क्या लगी होती है, फ्लेक्सिबल पिन लगी होती है। ये किसको करती है, कवर सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। फीमेल की वैजाना और फीमेल की सर्विक्स को क्या करती है, कवर अप करती है ताकि स्पर्म अंदर ना जा सके। इसके बाद आता है फेमशील्ड, फीमेल कॉन्डम। यह भी फीमेल द्वारा यूज किया जाता है। और यह भी फीमेल द्वारा यूज किया जाएगा। फीमेल कॉन्डम क्या है, पॉलीयूरेथेन पाउच। सेम ही है लगभग। यह भी क्या होता है, एक पाउच होता है। यह भी क्या करता है, वैजाना उसको कवर अप करता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया को कवर अप करता है। कवर अप, एक्सटर्नल जेनिटलिया कवर अप करता है ताकि स्पर्म क्या ना हो उसके, डिपॉजिट ना हो उसके। इसके बाद है सर्विकल कैप। यह भी फीमेल द्वारा यूज की जाती है। सर्विकल कैप क्या होती है, निप्पल लाइक, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यह क्या है, सर्विकल कैप। निप्पल लाइक होती है, रबड़ की बनी होती है। यह भी कहां होती है, सर्विक्स के ऊपर फिट होती है ताकि स्पर्म की डिपोजिशन को रोका जा सके। इसके बाद आता है वोल्ट कैप। ये भी सेम है। वोल्ट कैप क्या आती है, ये डोम शेप होती है। क्या होती है, डोम शेप। ये भी सर्विस को क्या करती है, कवर अप करती है, प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म। तो इसमें एक तो मेल द्वारा यूज किया जाता है और बाकी ये फीमेल द्वारा। तो ये सारी क्या है, ये मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें हम हर किसी में हमने मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके बाद एक बैरियर मेथड में काउंट होता है केमिकल मेथड। ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। केमिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। स्पर्मिसाइडल केमिकल का यूज किया जाता है। यह केमिकल जो होता है किसके रूप में हो सकता है,
क्रीम्स के रूप में हो सकता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हो सकता है, फोम एंड टैबलेट के रूप में हो सकता है। फोम एंड टैबलेट के रूप में हो सकता है। जिस तरह क्रीम के रूप में आता है डेल्फिन, जेली के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो पेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सपर्मिसाइडल केमिकल्स करते क्या है? इन सपर्मिसाइडल केमिकल के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट। क्या क्या होता है? सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट। ये केमिकल मौजूद होते हैं किसके अंदर? इन सपर्मिसाइडल केमिकल के अंदर, इन क्रीम के अंदर, जेली के अंदर या फोम या टैबलेट के अंदर। और फिर ये करते क्या है? एंड इसके अलावा K2Cr2 यानी पोटासियम परमैंगनेट, ये क्या करता है? अब ये सारे केमिकल्स इनके रूप में बिफोर द सेक्स फीमेल को क्या करना पड़ते हैं? अप्लाई करने पड़ते हैं। बिफोर सेक्स इनका लेपन किया जाता है, और जैसे ही फीमेल सेक्स से पहले अपनी वैजाइना के अंदर इनको क्या कर लेती है? अप्लाई करती है। तो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होगी, सपम वैजाइना के अंदर ड्रॉप आउट किए जाएंगे, तो सबसे पहले वो सपम किसके कांटेक्ट में आएंगे? इसके कांटेक्ट में, इन केमिकल्स के कांटेक्ट में। और ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? सपम किलर। यानी कि सपम को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। मींस उसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी उसको क्या कर देंगे? डेड कर देंगे। अब इससे क्या होगा? जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी लॉस होने से जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? कम। इसके बाद है जो अदर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, वो आते हैं ओरल मेथड। ओरल मीन्स माउथ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले। ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या होता है? ओरल मेथड में क्या यूज की जाती है? पिल्स और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पिल्स और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है वाया माउथ। टू प्रिवेंट कंसेप्शन। किसको रोकने के लिए? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ठीक है। अब जो ओरल मेथड में जो पिल्स इस्तेमाल की जाती है उसकी कई टाइप्स होती हैं। नंबर 1 मिनी पिल्स। ये ओरल पिल्स की टाइप्स है। मिनी पिल्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक हार्मोन होता है। कंटेन ओनली वन हार्मोन्स, जिसमें सिर्फ एक हार्मोन्स होता है। इसमें नॉर्मली कौन सा हार्मोन होता है? प्रोगेस्टिन।
कौन सा हार्मोन होता है? प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? यू डेली विदाउट अ ब्रेक, इसे हर रोज लेना पड़ता है बिना ब्रेक के, ठीक है। अब सहेली जो है आपने सुना होगा, ठीक है। ये क्या है? मिनी पिल्स है। सहेली क्या है? मिनी पिल्स है। और जो मिनी पिल्स है इसका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? CDRI। निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पे मौजूद है? हमारे लखनऊ के अंदर। किसके अंदर? लखनऊ के अंदर। सेकंड जो पिल्स की टाइप है वो आती है कंबाइंड पिल्स। जैसा कि नाम से ही है, कंबाइंड पिल मीन्स कंटेन टू हार्मोन्स, जिसमें दो हार्मोन का मिक्सचर होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंबाइंड पिल्स, ठीक है। कौन कौन से? ओएस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। प्लस, और दोनों सिंथेटिक फॉर्म में क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। अब कंबाइंड पिल को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो मोनोफेजिक, और दूसरा क्या होगा? मोनोफेजिक के अलावा कौन सी होगी? मल्टीफेजिक। अब मोनोफेजिक का मतलब क्या है? जहां पे दोनों हार्मोन 50-50% हो, यानी कि दोनों हार्मोन्स की मात्रा क्या हो? बराबर हो अमाउंट। और मल्टीफेजिक का मतलब क्या है? जहां एक हार्मोन ज्यादा मात्रा में हो, दूसरा हार्मोन क्या हो? कम मात्रा में हो। अब फर्स्ट जो है मोनोफेजिक के एग्जांपल है माला डी, माला एन। माला डी खूब फेमस है, आपने टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट में देखी होगी। और मल्टीफेलिक के एग्जांपल है ऑर्थानोम। एक क्या है? ऑर्थोनोम।